नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। हज़रत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी के सदर एम.ए. शुकूर, नायब सदर मोहम्मद इकबाल-उद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फसीउद्दीन और दीगर मेंबरान ने वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्लाह से मुलाकात की और मेमोरेंडम देते हुए बताया कि किस तरह वक्फ माफिया की वक्फ खुदेदारों की जानिब से हौसला अफजाई हो रही है। लैंड ग्रैबर्स अर्जी पर कल रात से बाउंड्री वॉल की तामीर कर रहे हैं, जबकि इसकी इतला वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स की टीम मेहमान के तौर पर कल वहां पहुंची और लैंड ग्रैबर्स से मुलाकात की और इनके साथ लंच किया और वापस आ गए। ना इन पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। कमेटी के अरकान ने लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दानिशवरों का कहना है कि जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग बंद दरवाजा में हो रही है, तभी तो वक्फ बोर्ड का अमला वक्फ अर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के काम को नजरअंदाज। आप रात को सोए, हम कितने दिन से आपको पूछे, हम कितने दिन से बुला रहे, कोई आ रहे खाली आगे चले जाने से हो जाता। आपका ऑफिसर आपका एम्प्लॉय ऑफिसर आ रहा बोर्ड का, पुलिस वाले जाके कार्रवाई करता, उससे बैठ के खाना खाता, कब्जा करने वाले साथ मीटिंग करने में वीडियो डाला साहब। जो ऑफिसर आ रहा है बचाने का काम करता है या चोर के साथ मिलकर काम करता? सुने, चोरों के साथ मिलकर दावा खाने पीने का दावा खाने खाना, एक दूसरे से खाना डाले खा रहे, जमीन बचाने वाले या चोर के कब्जा करने वाले के साथ मिलकर काम करते हैं आप लोग। कब तक बोलेंगे फिरेंगे, कब तक बोलेंगे करेंगे कम? वक्फ बोर्ड वाले खुद खिलाफ बयान दिए, हाई कोर्ट में नीचे वक्फ बोर्ड वाले खिलाफ बयान दिए, हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड वाले खिलाफ बयान दिए। वक्फ बोर्ड की जमीन को वक्फ बोर्ड वाले बचाते या वक्फ बोर्ड वाले खिलाफ बयान देते? कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक लड़ेंगे, कब तक झगड़ा करेंगे? बोलो, बर्दाश्त हद हो गई ना भाई। मेरे कितने साल से फिर हम लोग, आज 97 से आज तक फिर मैं मामले में 97 से हम मुद्दे को लेके चल रहा हूँ। हर दौर में झूठ बोलते हैं, हर जगह धोखा दे। अच्छा, जब भी बुलाते सामने से मेरे जगह आ जाते, कल करता साहब बोल के, कल भेजो साहब बोल के बोले, कल मीडिया लाके डाला साहब बोल के, वो भी बोले करे। सुने, रात रात ना खत्ता कर लेता साहब। मैंने थोड़ी जगह दो, आप एक दो मैं आपको फोन आता हूँ। मैं कल खादर भी को भी बोला, रात ने कुछ भी कर सकता बोल के। बात क्या हुई मालूम है? 2 गाड़ी गए, समझा मना के पहले टैक्स फोर्स वाला गाड़ी को वापस कर दिए। इनको बाद में मीटिंग आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके पूरे वीडियोस डाला, मैं आपके फोन पे देख लीजिए। आप देख लीजिए साहब, बताओ जी आप आपका ऑफिसर क्या है, जाके उसके ऊपर एक्शन लेता है या उसके साथ बैठ के खाना खाता है? ये बोलिए साहब मेरे को, उसके साथ बैठ के मीटिंग करते डाला, मैं आपके वीडियो देखूँ, बताओ जरा। आपको डाला, मैं चेयरमैन को डाला, देखिए मैं नाम नहीं बोलता हूँ, मैं आपके पूरे ऑफिसर हम वही उसके साथ बैठ के खाना खाते। रात रात पूरी जमीन की फेंसिंग कर लिया उन्होंने, हालांकि बम मार रहे साहब, ये जमीन में फेंसिंग देखिए, एक दूसरे को जैसा साले बन का रिश्ता है, जैसा एक दूसरे खाना डाले खा लेते बड़े। चलिए, पूरी जमीन का पूरी फेंसिंग कर दिया रात रात। बोलते आ रहे हमेशा रात रात फेंसिंग करता साहब, कल दिन में मटेरियल लाया वो भी चला दिया, पूरा रास्ते बंद कर दिया, पूरा हिस्सा बंद कर दिया उन्होंने। बोलते आ रहे साहब, कल दिन में इसलिए बड़ा मटेरियल आया साहब, रात रात ये करता हूँ मैं साहब, कल दिन में बंदा की भाषा साहब बैठ के करा। टैक्स फोर्स वालों को समझाना है, ठंडा करके भिजा दिया, वो लोग बेचारा एक्शन ले रहे टैक्स फोर्स वाले। टैक्स फोर्स वालों का इज्जत करता हूँ मैं, उनकी कदर करता हूँ मैं। टैक्स फोर्स वालों को पहले खामिश भिजा दिया पहले, बाद में इन्होंने बैठ के मीटिंग कर ले रहे लोग, मिलकर बैठे खाना खा रहे। सुनिए, आप भिजाए कब? कल 1 बजे 1:30 बजे के टाइम पे आप भिजाए, 5-6 बजे 5 बजे के बाद वहाँ पाए, 2-2.5 घंटे के अंदर खाने का इंतजाम करा लो, पूरा मैनेज कर इंतजाम करके बिठा दिया उनको, खिला के पिला के ठंडा करके बढ़ा दिया उनको। और आधी रात, हालांकि बोलते आ रहे साहब आधी रात इन्हें चोर है, आधी रात को काम करता है, पहले से बोलते आ रहे साहब, रात में पूरी रात में फेंसिंग कर दिया पूरी जमीन की। मैं सुबह से आपको फजर के बाद में आपको फोन करा, चेयरमैन साहब को करा, खादर भाई को फोन करा था, उन्होंने क्या, मैं उनका कॉल रिकॉर्ड सुनाता हूँ, क्या गुफ्तगू है इनकी। सुने, क्या तरीका है साहब, ये कितने साल से फिर मैं आपके पास? 97 ये मामले में 97 से बाबा चिराग अली बाबा के शाहबुद्दीन बाबा की जमीन के मामले में मेरे ऊपर केस बाबा बोला दिलचस्पी नहीं लिया कभी। मैं हाई कोर्ट से मैं ले लिया, मैं मुसीबत मैं उठा लिया, मामले से मेरे को कोर्ट के अंदर क्या बोला, आपका गजट नोटिफिकेशन अटास्टेट ला के दो, बोला मैं गजट नहीं दिया मेरे को ऊपर से, 4 महीने फिरा तो नहीं दिया मेरे को। शमशाबाद हम लोग वक्फ बोर्ड को हजरत चिराग अली शाह बाबा की दरगाह की ज़मीन के पास जो खाबिज है, यानी जो ज़मीन लाइन ग्राबर है, वो ज़मीन पूरी कब्जा कर रहा है और रात में पूरी ज़मीन पे फेंसिंग कर लिया है। वक्फ बोर्ड को हमेशा मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद, हमेशा नुमाइंदगी करने के बाद बोर्ड के ऑफिसर आते हैं और अनंत रेड्डी से मिलकर वापस चले जाते हैं। और हम ऑलरेडी हमारे पास अनंत रेड्डी से कल की मुलाकात के अंदर के पूरे वीडियोस रिकॉर्ड पूरे मौजूद है हमारे पास। कल उनके साथ बैठ के खाना खा के पी के वापस आ गए करे।
और वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को हमेशा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कभी भी खुसूसी वहाँ दरगाह के पास बचाने का या जमीन के ताल्लुक से कार्रवाई करने की कोई उनके पास ये काम नहीं करते। और ना पुलिस में सही नुमाइंदगी करते, ना एमआरओ में सही नुमाइंदगी करते। सिर्फ अनंत रेड्डी से मिलने के जो कब्जा करने वाला काबिज है उससे मिलने के वापस आ जाते हैं। और हालांकि 2 मरतबा नीचे ट्रिब्यूनल में भी कोई इसमें वक्फ बोर्ड वाले ऑफिसर खुद जमीन के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी जब केस गया तो उसके अंदर भी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। तो इसमें 2 मरतबा 2 जगह वक्फ बोर्ड वाले केस हार चुके हैं। बारहा इनसे नुमाइंदगी करने के बाद सलीम साहब के जमाने में सलीम साहब को मैं 100 मरतबा तवज्जो दिलाया, और इससे पहले के सीए ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के सामने भी 10 मरतबा मैं अपील के लिए, जबकि हाईकोर्ट में केस हारने के बाद अपील के 100 उसके बाद भी मैंने उनको 100 बार अपील करने के लिए गुजारिश करा, उनसे रिक्वेस्ट करा, तो उसके बाद कर रहे बोल के बोले लापरवाही में छोड़ी चले गए करे, अभी तक अपील नहीं करे। सामने वाला पूरी जमीन पे फेंसिंग कर लिया है, वहाँ पर जमीन घेर लिया है, दरगाह को जाने का रास्ता बंद कर दिया है पूरे से। दरगाह की जमीन पे कितने एकड़ जमीन है? 2 एकड़ 13 गुंठे जमीन है दरगाह की। सर्वे नंबर 136 सर्वे नंबर है मंडल। बताऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन बाकी जो दरखास्तें हैं 97 से लेके आज तक जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हमारे एक दोस्त साहब के पास पूरी रखे हुए डॉक्यूमेंट, उन्होंने बगदाद गए हुए हैं। उन्हें आने पर बाकी तफसील बताता हूँ। अभी मौजूदा तौर पे जो मैं कहाँ कंप्लेन करा वो दिखा दूंगा मैं आपको। इसका एक कार्ड भी देगा हमारे को। हाँ मैं 25 तारीख 10वां महीना 2024 को मैं शमशाबाद एमआरओ को दरखास्त दिया हूँ, शमशाबाद को दरखास्त दिया हूँ 25 तारीख 10वां महीना 2024 को। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शमशाबाद को दरखास्त दे चुका हूँ 25 तारीख 2024 को। ऑलरेडी अंगराडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी दरखास्त दे चुका हूँ 25/10/2024 को। कमिश्नर सैबराबाद, कमिश्नर पुलिस ऑफिसर सैबराबाद को दरखास्त दिया हूँ 25/10/2024 को। गाँव में ऑलरेडी 25/10/2024 को ऑलरेडी पूरे वीडियोस हमेशा क्या क्या वहाँ पर काम हो रहा है उसके ताल्लुक से भी तवज्जो दिलाया हूँ। चेयरमैन साहब तो हमेशा उनका फोन स्विच ऑफ रहता, फोन तो उठाते नहीं, और उनके पीए फोन उठा के बात बरोबर करते नहीं और सही तरह से सुनते ना, उनके तवज्जो देते चेयरमैन साहब पीए साहब। और ऑलरेडी में पहले से जहाँ पर जो काम हुआ, गलत काम हो रहा है, जो कब्जा हो रहा है, तो हर चीज की रिकॉर्ड में ऑलरेडी चेयरमैन साहब के व्हाट्सएप पे और सीए साहब के व्हाट्सएप पे मुसलसल डालते जा रहा हूँ और इन लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ। और हालांकि सुबह में 6 बजे से मैं सबको मैं फोन कर रहा हूँ तो कोई मेरा फोन नहीं उठा रहे, कोई मेरे तवज्जो नहीं दे रहे मेरी बात पे। सुबह 6 बजे से मैं इनके पीछे लगा तमाम किस्सा हारने के बाद बनाए करे। क्यों क्या हो रहा है, केसीआर की गवर्नमेंट में क्या हुआ, जब भी हम कंप्लेंट देने जा रहे थे तो पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे आपकी दरखास्त नहीं लेते, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आगे दरखास्त देते हम लेते बोल के बता रहे थे। तो इसलिए हम कह रहे कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद अभी मौजूदा तौर पर ऑफिसर का ये बोला, सर्कल का, शमशाबाद रूरल पीएस सर्कल का बोला ये है कि ये भी दरखास्त को इंतजामी कमेटी की दरखास्त को भी हम नहीं मानते, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय आगे कंप्लेन कर लेते, हम एक्शन लेते बोल के। अभी भी आज का बोलना ये है। हाँ जी, मेरा बोलने का